अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं आज एक ऐसी वेबसाइट लेकर आ चुका हूँ जिस पर आपको हजारों जॉब्स मिलेंगी। और आप हमेशा यही कहते हैं कि हमने जो ऑनलाइन वर्क करना है, ऑनलाइन काम करना है, अगर हमारे पास कोई स्किल नहीं है तो हम एक काम कर सकते हैं। वो क्या काम है? वो है डेटा एंट्री जॉब। हम वो कर सकते हैं। हर कोई कहता है कि हमने ऑनलाइन वर्क करना है तो सबसे पहले वो कहते हैं कि हमने डेटा एंट्री जॉब करनी है। उन जॉब को वो सर्च करते हैं, उनको वो मिलती नहीं है। तो आज आप लोगों को मैं एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जिसके ऊपर हजारों में डेटा एंट्री जॉब्स मौजूद हैं। आपने उनको अप्लाई करना है, उनको उनको मैसेज करना है, उनको ईमेल करने, अपना सीवी वगैरह भेजनी है, अपना सब कुछ डेटा भेजना है कि हम ये कर सकते हैं। आप अपना डेटा सारा उनको भेजेंगे। फिर अगर उनको पसंद आया तो वो आपको हायर कर लेंगे और वो परमानेंटली आपके साथ वो वर्क करना स्टार्ट करेंगे। जैसे आपको कोई एक कस्टमर क्लाइंट आपको मिल गया, आप उसके साथ परमानेंटली आप उनका काम करेंगे। ये नहीं है कि आप उनका एक काम किया या एक दो काम किए वो आपको छोड़ देंगे, इस तरह नहीं है। उसमें वो परमानेंटली काम होता है। और आपको इसमें 1 घंटे के हिसाब से मिलते हैं, आवर्सली मिलते हैं। आपको 1 घंटे के कोई 10 से 20 डॉलर से इस तरह स्टार्ट होता है। 1 घंटे का आपको $10 मिलेगा। आपने दोबारा जैसे उनका काम किया, 1 घंटे का हुआ या 2 घंटे का हुआ, तो आपको $20 मिलेंगे। इस तरह आप डेटा एंट्री जॉब्स कर सकते हैं। कोई उस वेबसाइट का आपको अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा या उस वेबसाइट के आपको पे नहीं करना पड़ेगा कि हम उसके ऊपर अपनी जॉब करेंगे या उनको हम वेबसाइट को पे करेंगे। इस तरह आपको कुछ नहीं करना होगा। बिल्कुल फ्री में आपको मैं वो वेबसाइट बताऊंगा जिस वेबसाइट पर आप डेटा एंट्री की आप जॉब वहां से ढूंढ सकते हैं और आप वहां पे काम कर सकते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं बताता चलूं, मेरा नाम है अहमद समीर और आप देख रहे हैं मेंटोर टीच यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको रेगुलर ऑनलाइन अर्निंग और डीजी स्किल्स के बारे में बताया जाता है। अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ऑनलाइन अर्निंग में तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो वेबसाइट बता देता हूँ। इस वेबसाइट पर आप वो काम कर सकते हैं। तो वेबसाइट का नाम है simplyhire.com। इसकी स्पेलिंग देख लें, SIMPLYHIRED.com। ये आप वेबसाइट आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी उसको आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, वन सर्च मिलियंस ऑफ जॉब्स। आपको यहाँ पे एक सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी यहाँ पे जॉब्स मिल जाएंगी। तो हमने यहाँ पे जो यहाँ लिखा हुआ है जॉब टाइटल स्किल और कंपनी, मतलब यहाँ पे आपने जो अपनी जॉब सर्च करनी है उसको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा एंट्री जॉब। मैंने ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे अपने सिटी वगैरह और जो आपने करना है, क्योंकि ये अक्सर यूएस में, यूके उन और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये वहाँ पे वेबसाइट ये काम करती है। तो हमने पाकिस्तान में रह के काम करना है तो हमने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे हमने लिखना है रिमोट। हम रिमोट लिखेंगे और यहाँ पे सर्च जॉब के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें, आपको इस वक्त जो डेटा एंट्री जॉब्स आपको अवेलेबल हैं वो 679, तकरीबन 680 आपको डेटा एंट्री जॉब्स इस वक्त अवेलेबल हैं। जैसे अब मैं किसी भी यहाँ पे जॉब्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो उसकी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स, वो सब आ जाती हैं। तो ये जैसे लिखा हुआ है डेटा एंट्री, इसका जो जॉब है, इसके अपनी डिस्क्रिप्शन, क्वालिफिकेशन, ये सब जो मांगी हुई है। और अक्सर जो होते हैं उसमें बगैर क्वालिफिकेशन के कुछ भी नहीं होता। तो आपने कुछ पढ़ा हुआ भी नहीं है, सिर्फ डेटा एंट्री जॉब्स वगैरह करनी है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आपने डिफरेंट यहाँ से सर्चेस करनी है, आपने ढूंढना है। आपको जो मिल जाता है, आपको जो अच्छी लगे, ये देखें $12 से 12.50 डॉलर्स तक आप 1 घंटे के देते हैं। तो आप इसका जो क्वालिफिकेशन वगैरह ये इतना कुछ मांग रहा नहीं है। तो उसके बाद इसकी ये देख सकते हैं फुल जॉब डिस्क्रिप्शन। इसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि हमें ये बंदा चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। अगर आप में ये स्किल्स वगैरह एबिलिटी है तो आप इनको अप्लाई कर सकते हैं इनके जॉब्स के लिए। तो आपको मैं अप्लाई करने का भी तरीका बताऊंगा और आपने उसी प्रोसेस से अप्लाई करना है। तो आपका तब जाके वो आगे एक्सेप्ट होगा, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको मैं तरीका बताऊंगा, आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। आपने स्टेप बाय स्टेप सब जो प्रोसीजर ये है वो सब देखना है। तो आपने उसी तरह आपने आगे काम करना है। तो कोई और देख लेते हैं, जैसे ये डेटा एंट्री है, ये देख लेते हैं। ये 1 घंटे के दे रहे, $12.5 दे रहा है 1 घंटे के। इसकी क्वालिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन सब आप पढ़ लें। आपको जैसे सही लगे तो आप उसके ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं।
और आपको मैं एक बात बताता चलूँ, जैसे अभी कोई कस्टमर होता है जो हमारा क्लाइंट होता है, अब वो हमें जो पेमेंट करेगा, जैसे वो कहेगा कि आपके $1000 जो हमारे पास हैं अब आपको हमने देने हैं, तो उससे पहले वो कहेगा कि आप अगर 70 या 80 $100 इस तरह वो आपको कहेगा कि रजिस्ट्रेशन फी है, आप वो मुझे सेंड करें। तो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, ये टोटली स्कैम होता है। क्योंकि आपने ऑनलाइन काम करना है, आपने किसी को पैसे देने नहीं, आपने काम करके उनसे पैसे लेने हैं। तो जो भी आपको ये कहे कि भाई हमने ऑनलाइन, जैसे आपके जो अर्निंग है वो हमारे पास है, $1000 हो चुकी है, आप हमें $70 रजिस्ट्रेशन फी भेजें, तो हम आपको जो आपकी अमाउंट है वो भेज देंगे। तो ये टोटली स्कैम होता है, उनको जैसे आप भेजेंगे तो वो गायब हो जाएंगे। इस तरह आपने कभी भी नहीं करना। अगर किसी के साथ इस तरह हुआ है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अभी मैं जैसे इसके ऊपर क्विक अप्लाई के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्विक अप्लाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड आ जाएगा। हमें इसमें कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। हमने सिर्फ जो डेटा एंट्री का हमने जो जॉब करनी है उस जॉब के हवाले से उनको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे हम अपना फर्स्ट नेम लिख देते हैं और यहाँ पे लास्ट नेम। उसके बाद फ़ोन नंबर ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पे जो ईमेल है वो लिखेंगे, जो हमारे पास मेल आ जाएगी, तो मैं ये ईमेल लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिटी स्टेट है, ये हमने इसको चेंज करना है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है तो हमने पाकिस्तान रखना है। ठीक हो गया। पाकिस्तान में अब जो सिटी जिस शहर में, तो आपने वो लिख देना है। तो मैं यहाँ पे कराची लिख देता हूँ। ठीक है। लिखने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड आ जाएगा। एड आ रिज्यूम ऑफ फॉर द एम्प्लॉयर्स। आपने यहाँ पे अपनी सीवी अपलोड करनी है। अगर आपको सीवी बनाना नहीं आती, आपने कभी सीवी बनाई नहीं या आपकी सीवी आपके पास नहीं है, तो आपको मैं वो भी तरीका बता देता हूँ। तो आपने आ जाना है चैट जीपीटी के ऊपर। आपको चैट जीपीटी उसी वक्त आपको सीवी लिख के दे देगा। तो यहाँ पे आपने एक प्रॉम्प्ट लिखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। सो मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा है, क्रिएट सीवी फॉर डेटा एंट्री जॉब्स, माय नेम इज अहमद समीर। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको मैंने कर दिया कि भाई ये हमें बना के दे दे। तो इसने हमें बिल्कुल एक प्रॉपरली बना के दे दिए। देखें, एजुकेशनल स्किल्स वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह सब इसने हमें यहाँ से बना के दे दिया है। तो अब हमने इसको यहाँ से कॉपी करके पीडीएफ फाइल जो होगी उसमें हमने इसको बना देना है। अभी हमें इसने एक प्रॉपर सीवी बना के दे दी है। अब आपने क्या करना है, आपने उसके बाद इसको कॉपी करके एक टेक्स्ट में ले जाना है। वहाँ पे आपने ये देखें यूर एड्रेस, यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देना है। यूर ईमेल एड्रेस, ईमेल लिख देनी है। योर फोन नंबर, आपने ये अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख देनी है। एजुकेशनल में, जो यहाँ पे एजुकेशन में यूनिवर्सिटी नेम वगैरह, सिटी, ये मंथ, ईयर सब आपके पास जो होगा वो आपने अपने यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद आपने उसको सेव कर लेना है। इस तरह आपने एक फाइल बनाने लिए पीडीएफ बना देना है। पीडीएफ फाइल बना के आपने उसको अपने पास सेव कर लेना है। तो आपने जैसे वो पीडीएफ फाइल बनाएंगे या नॉर्मल फाइल बना के आपने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे उसको अपलोड कर लेना है। अभी मैंने फिल वक्त कोई और ये अपलोड की है फाइल, तो आपने उस तरह ये जैसे सीवी का आपको मैंने तरीका बताया, इस तरह आपने उनसे बनवा के आपने वो जो ईमेल एड्रेस वगैरह होगा, अपना एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर, और जो जो चेंजेस करनी है आपने वो नोट पैड में जाके उसको चेंज कर लेना है। जो जो बीच में चेंजेस करनी है आपने वो चेंज करके उसको फिर फाइल को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आप कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये जो सवाल पूछ रहे हैं आपने इसके आंसर्स देने, वो इंग्लिश में आपका कह रहा है एक्सपीरियंस कितना है, आप बता दें 2 साल, 5 साल, जितना आपने सीवी में लिखा होगा। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे 3 साल लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ। उसके बाद ये नीचे ऑप्शनल है, उसके बाद लिखा है हाउ मेनी ईयर्स ऑफ डेटा एंट्री एक्सपीरियंस डू यू हैव, मतलब डेटा एंट्री के जॉब्स आपने कितना, मतलब टाइम हो गया, एक्सपीरियंस कितना है। तो मैं उसमें जैसे सीवी मैंने मिसाल के तौर पे 5 साल लिखा, तो मैं यहाँ भी 5 लिख देता हूँ। डू यू स्पीक इंग्लिश, तो हम यस भी कर सकते हैं। हमने ऊपर एक्सपीरियंस में लिखा हुआ है 3 साल का, तो हम यस करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो होगा रेलिवेंट एक्सपीरियंस, जो जहाँ से हमने पहले एक्सपीरियंस लिया हुआ है, ये ऑप्शनल भी है। आप यहाँ डाल भी सकते हैं, अगर आपने नहीं डालना तो आप ना डालें। तो जॉब टाइटल का आपने लिख देना है और कंपनी का आपने यहाँ पे लिख देना है। जॉब टाइटल उसी तरह होगा, आप लिख देना डेटा एंट्री जॉब का, और जो कंपनी में आपने किया होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ये ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। हमारा नाम, ईमेल, सब कुछ हमारे यहाँ पे आ जाएगी। तो हम सबमिट योर एप्लीकेशन के ऊपर
क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट योर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो सबमिट हो जाएगी। इस तरह आपने सबमिट कर देनी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको समझाया है उसी प्रोसीजर से करना है। उसी तरह आपने इसको सीवी लिख के देनी है। जिस तरह आपको मैंने तरीका बताया चैट जीपीटी से आप उस तरह सीवी लिखें, उसके बाद आप उसको नोट पैड में ले जाएं। नोट पैड में ले जाने के बाद उसमें जो चेंजेस करनी है आपने वो चेंजेस करें। चेंज करके एड्रेस वगैरह जो नेम तो पहले से लिखा होगा, एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, आपका जो एक्सपीरियंस वगैरह हो गया, और एजुकेशनल की जो डिग्री वगैरह का जो ईयर होता है वो आपने वो ईयर लिख देना है। इस तरह जो जो चेंजेस करनी है आपने वो उसमें चेंज करके उसको फाइल को सेव करके आप फिर यहाँ पे वो अपलोड करके आगे अपने जो सीवी होगी वो अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह आप अपनी जॉब्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप 2 मरतबा करें, जैसे एक बंदे को किया आप दूसरी जॉब ढूंढ के उसको करें, तीसरी आप दिन में 4-5 जॉब्स इस तरह आप अपनी जो सीवी वगैरह इन्फॉर्मेशन सब उनको भेजें। तो इसी प्रोसीजर से भेजना है जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया है, जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है, इसी तरह आपने भेजना है, तब जाके आपकी जो आगे सीवी वगैरह आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो एक्सेप्ट होगी। सो फ्रेंड्स, इस तरह आप काम करें, दिन में 4-5 मरतबा 4-5 लोगों को ये भेजें, अपनी जो जॉब्स के लिए आप अप्लाई करें, तो आपको यहाँ से 110% कोई ना कोई आपको यहाँ से जॉब मिल जाएगी। तो आपको वो जो जॉब मिलेगी वो परमानेंट मिलेगी, आपके साथ वो परमानेंट काम करेगा। इस तरह नहीं है कि एक दिन काम करेगा फिर आपको छोड़ देगा, इस तरह नहीं होगा। आपके साथ वो काम जो करेगा वो परमानेंट काम करेगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, हमारे मेंटोर टीच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।